ये पुस्तक जब कभी भी आओगे, जब कभी भी मांगोगे, जब कभी भी यहाँ करोगे तो मैं यहाँ से दे दूंगा। और यहाँ आने वाले को, यहाँ आने वाले जो मतलब यहाँ आने का मतलब कि जो भी भगतगण इस पुस्तक को चाहते हैं तो यहाँ जो आवेंगे फ्री में पुस्तक दे दूंगा। लेकिन यदि पार्सल मंगवाएंगे तो भगत जी हमें पार्सल खर्च तो देने पड़ेंगे। आपको पार्सल खर्च नहीं देंगे तो मैं कितना पार्सल करूंगा। यहाँ पर अभी ये जिस रूम में बैठे हुए हैं ये मेरा 12 बाई 15 का है, उतना ही मतलब नीचे इसका अंडरग्राउंड है। बाहर मतलब अंडरग्राउंड में अभी पुस्तकें रखे हुए हैं। तो किसको किसको मैं पार्सल करूंगा अपने पैसों से, किसको खर्च करूंगा। इसलिए पैसे जो हैं वो पार्सल का खर्च तो देंगे, आप देने पड़ेंगे और मंगवाएंगे जरूर आपको मिलेगा। भगतगण यदि आपके आसपास के भगतगण हैं, जैसे हमने प्रेमदास जी को बोला जो दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में कन्हैया भगत जी ने ये पवन जी के छोड़ने की बात उठाई थी, तो मैंने ये आप उनको बता दिया कि आप ले सकते हैं वहाँ से जाकर के आप लेंगे तो फ्री में मिल जाए। तो इस तरीका से मतलब मैंने इस पुस्तक को लिखा है। आप लोग जैसे भी हो कॉलिंग करके मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा देंगे। जब मैं देख लूँगा तो ये आप लोगों को मतलब जैसी भी स्थिति होगी वो उस तरीका से मैं भेजूंगा। और हम लोग हो सकता है परमात्मा की दया करते हैं यदि, तो बहुत शीघ्र ही कहीं न कहीं हम लोग बैठक करेंगे और इस बारे में हम अपने सभी भगत भाई गण वगैरह से बातचीत करेंगे। हरीश भगत जी करेंगे, उमेश भगत जी करेंगे हैं, और जो शबरन दास जी हैं या अजय भगत जी हैं, चाहे बिंदु राज जी वगैरह हैं, बिंदु राज जी वगैरह सब लोग मतलब ये करेंगे। कुंप जी हैं, ये सब लोगों से हम मतलब ये करेंगे। अभी हमारे नरेंद्र कुमार जी अभी लगे हुए हैं, पढ़े हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं यहाँ और बात हमारी सुन रहे हैं। और बहुत से राजस्थान के भक्तों का मतलब आ रहा है कि हमें जो है इस ट्रस्ट से जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए परमात्मा की दया हुई तो अतिशीघ्र ही हम लोग उसका एक व्यवस्था बना रहे हैं। जैसे भी लोग जुड़ने होंगे जुड़ेंगे, और जोड़ने के लिए सबको स्वागत है। और बहुत समय हो गया भगत जी, आप लोगों ने हमको इतना समय दिया, और कुंप जी को सत साहेब, मोहनलाल जी को सत साहेब, हरीश भगत जी को सत साहेब, नरेंद्र कुमार जी को सत साहेब पढ़ेंगे। तो ये था आज का मतलब जो विषय था वो शॉर्ट में था। पूर्णतः विस्तृत रूप से अगले ये रविवार को जो बैठक होनी है पटेल धर्मशाला में सासाराम में, और बहुत से भगतगण का फ़ोन आया है कि यहाँ आ रहे हैं, और राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं। शिमला से भी एक भगत ने फ़ोन किया था, और पटना वगैरह से भी आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, फर्रुखाबाद वगैरह से भी आ रहे हैं, तो झारखंड से भी आ रहे हैं। तो ये वहाँ पर ये बातें रखी जाएगी, लाइव भी चलाई जाएगी। और साथ ही आप लोगों को बता देते हैं कि जो भी भगतगण आएँ तो यहाँ से कम 5 से 10 किताबें अपने यहाँ ले जा करके लोगों तक पहुँचावें इस किताब को। तो व्यवस्था तो उसी बात पर हम लोग चर्चा की है कि जब गुरु जी जब तक से बाहर नहीं आएंगे तो आपको अधिकारी बनाने, और ये मैनेजमेंट जो है अपने मनमाने आचरण से इस बात को अपने कब्जे में ले लिया है, बिना अधिकार के सबको मतलब अपना नाम देने लगा है। तो इसके लिए हमें न्याय प्रक्रिया करने कि गुरु जी हम इसके लिए इस बिंदु पर कि एक राजस्थान के भगत जी ने अभी एड्रेस किया था यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें
कानूनी प्रक्रिया में जा करके अधिकार को पुष्टि करने के लिए जी समझे ना। तो यही तो इसी बात को लेकर के हम लोग ये किए, इसी बिंदु पर सबकी सहमति हम लोग ले रहे हैं कि क्या ये आपके मत के अनुसार सही कार्य किया जाए या नहीं किया जाए, इसी बिंदु पर मतलब इसी बिंदु पर रहना है। वास्तविकता में सही रूप से ये रास्ता मिल रहा है कि वो गुरु जी तो हमें बताएं कि ये नाम लिखा देगा या फलाना देगा हमारे जाने के बाद, तो गुरु जी ये कार्य कब करेंगे? जब बाहर आएंगे तब है। और जब ये लोग मैनेजमेंट वाला तो कह रहा है कि गुरु जी घर उसी से प्रलोच है, तो उनका तो ये कहना ये था और उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अब गुरु जी जेल से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उनका ये लोग स्मृति चिन्ह भी बांट चुके हैं। स्मृति चिन्ह बांट नहीं चुके हैं, स्मृति चिन्ह लगा चुके हैं, धनाना धाम पर धूम करके मर जाना चाहिए, धूम करके मर जाना चाहिए। मर गए। अच्छा, स्मृति चिन्ह लगा देने का मतलब क्या होगा? स्मृति धनाना धाम किसी की भी स्मृति चिन्ह बैडमिंटन भी खेलते हैं तो स्मृति चिन्ह का आपको पुरस्कृत करता है। स्मृति चिन्ह तभी बनती है जब आप इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, तो वो तो मार चुका है, वो कभी नहीं चाहेगा। तो इसके लिए कि गुरु जी अच्छा ऐसे भी लोग कह रहे कि बिहार के लोग हरियाणा में नया में अभी भगत मंदिर से भी पूछिए, चारों जो हमारे क्लिप पर भेज दीजिए, इस पर भी भेज दीजिए। अब तो छोटा से बड़ा खाली ये बात बता रहे हैं आपको, तो ये इस पर भी ध्यान हम लोगों को देना चाहिए। हमने तो बहुत पहले ही ये देखिए इतना बेशरम आदमी है, कमीना आदमी है। इसने 13/8/2025 को भी कहा था कि जो भी भगत आएंगे उनको हम पुस्तक देंगे और एक हम सब मिलकर प्रोग्राम करेंगे। हरीश, राकेश, बिंदु, अजय, ये सब कहाँ मर गए इस प्रोग्राम में? कोई नहीं आया। 1 महीना पहले कह रहा था मैं सबसे प्लानिंग करके कार्यक्रम करूँगा, और जब 28/9/2025 को कार्यक्रम किया तो कोई वहीं नहीं गया और इसने किसी को भी एक पुस्तक नहीं दिया। इतना ये नीच आदमी है। इसीलिए आपको 13/8/2025 वाला भी वीडियो लगा के भेजा है और 25/9/2025 को भी जो वीडियो में बोला था कि सब लोगों को 5-5, 10-10 पुस्तकें लेकर के जाएं, वो भी नहीं दिया। इतना नीच इंसान, पानी में भिगोवा दिया पुस्तकों को अंडरग्राउंड में, और किसी को नहीं बताया। 4/8/2025 को 4/9/2025 को पुस्तकें बिक गई। और जब दास ने इसका हरामजादे का जब खुलासा किया कि पुस्तकें नहीं दिया, तब ये 5/9/2025 को स्टिकर डाल के बता रहा है कि पुस्तकें सब बिक गई, नीचे बिक गई। इतना ये नीच आदमी है। एक भी पुस्तक किसी भगत को नहीं दिया। देखिए बैठा हुआ है, कहीं भी ज्ञान नंबर सडन का भी नाम पुस्तक को दिखाया तक नहीं, मतलब लाया ही रखा ही नहीं। कहीं भी कोई एक स्टिकर पोस्टर नहीं लगाया, ना अपने ट्रस्ट का लगाया ना किसी का। ये ऐसा ये नीच इंसान है। तो देख लो भगत भाइयों इस हरामजादे का असली चेहरा, किस तरह से ये साला दोगलागिरी करता है। और ऊपर से कहेगा जो भगत पुस्तक मंगाना चाहे तो अपना डाक खर्चा दे और बाद बाकी फ्री पुस्तक देंगे। हज़ारों रुपए खर्च करके जाने वाले भक्तों को एक भी पुस्तक नहीं दी, वहाँ दिखाया तक नहीं। ऐसा ये नीच और कमीना इंसान। और कहता है वो परमात्मा जब पुस्तक लिखवाएंगे तो पुस्तक पूरी होगी, और कुछ लिखा है 1 लाइन 2 लाइन। अरे परमात्मा सब करवाएंगे। अरे अपना काम सर ये करता है, बाद बाकी गुरु काम हो तो परमात्मा कराएंगे। ऐसा नीच, ऐसा कमीना इंसान। समझो, जागो भक्तों।